दोस्तों, हमारे समाज में आजकल बहुत अजीब अजीब से प्रचलन चल गए हैं। और ये जो आजकल समाज में आजकल जो देखने को और सुनने को मिल रहा है कि शरीर की भूख और शारीरिक संबंध की ये जो लत होती है और ये जो भूख होती है, इंसान को किस राह पर लाकर खड़ा कर देती है। हमने आपको आज तक बहुत सारी घटनाएं सुनाई, बहुत सारी अजीब और गरीब घटनाएं सुनाई, लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। मैंने भी दोस्तों जब ये घटना सुनी तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी खबरों का सोर्स होता है वो बहुत सारे न्यूज चैनलों और पेपर और बहुत सारी वेबसाइटों के माध्यम से हम आप तक ये खबर पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक महिला जिसे शारीरिक संबंध बनाने की ऐसी लत लग चुकी थी, क्योंकि जो उसका पति था दोस्तों वो बहुत पहले गुजर जाता है। अब वो जो महिला थी दरअसल चार घूंघट में, चार दीवारी में रहने वाली महिला थी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि भले ही कितनी ही दीवार में रहे, कितनी ही महिलाएं कैद रहे, लेकिन महिलाओं की भी कुछ जरूरत होती है। कहते हैं दोस्तों कि महिलाओं के अपोजिट पुरुषों को अगर किसी चीज की जरूरत है तो जो पुरुष होता है वो चार दीवारी से बाहर रहता है, तो वो अपनी जरूरत जो है वो चार दीवारी के बाहर पूरी कर लेता है। एक महिला जो 25 साल की उम्र में विधवा हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बदलता है, कैसे कैसे जो उसके हालात है वो अपने हालातों से लड़ती है और आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, वो महिला जो है अपनी जिंदगी से संघर्ष करती है और वो आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी एक ऐसी जरूरत थी जिससे वो लड़ नहीं पाती है और उसको मजबूरन उसको बैगन का सहारा लेना पड़ता है। तो आखिर में दोस्तों, ऐसी उस महिला को क्या जरूरत थी और उस महिला को बैगन की क्यों जरूरत पड़ती थी और बैगन का वो महिला क्या करती थी, इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। आप शस्तिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं, तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी करके जरूर बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो मैं घटना आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की एक घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा। इटावा में ही एक जगह पड़ती है, एक गांव छोटा सा पड़ता है शूशानगर। शूशानगर में एक 30 साल का राजेश अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ रह रहा था। जो राजेश था वो 30 साल की उम्र में बॉर्डर पर उसकी तैनाती थी, यानी कि वो जवान था। राजेश बॉर्डर पर तैनात था और राजेश की उम्र 30 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसको नौकरी करते हुए भी 5 साल हो जाते हैं। 25 साल की उम्र में राजेश को जवान की नौकरी मिलती है। राजेश और राजेश का परिवार बहुत ज्यादा खुश था। राजेश की माँ राजेश की शादी देखती है। अब राजेश की शादी राजस्थान की रहने वाली नागा और प्रीति सिंह से तय होती है। राजेश और प्रीति सिंह की जो शादी है वो सन 2016 में होती है। दोनों की शादी होती है, दोनों की सुहागरात थी। आज दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, राजेश भी और प्रीति भी। कहते हैं दोस्तों कि जब एक किसी लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। वो बहुत सारा सपना लेकर वो राजेश के घर आती है। राजेश के घर वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, सीधे थे। अपनी बहू को वो कभी भी किसी चीज के लिए टॉर्चर नहीं करते, परेशान नहीं करते। राजेश भी स्वभाव से बहुत ज्यादा अच्छा था, खुले मिजाज का था। यानी कि राजेश की पत्नी की जिंदगी जो है एकदम बदल जाती है। ना ही उसको किसी चीज की रोक होती है, ना ही टोक होता है। सब कुछ उनकी जिंदगी में ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। राजेश को जब भी अपनी ड्यूटी से समय मिलता, वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए गाँव आया करता। इसी तरह करते करते साल भर का वक्त बीत जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजेश की पत्नी के ऊपर, राजेश के परिवार वालों के ऊपर इतना बड़ा तूफान आने वाला है। राजेश एक दिन बॉर्डर पर गया होता है, वहां पर आतंकवादियों की मुठभेड़ हो जाती है और उसी में राजेश मारा जाता है। ये खबर जब राजेश के घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले टूट जाते हैं और उनकी जो पत्नी थी उसको जब यह खबर पता चलती है कि जो उसका पति है वो अब दुनिया में नहीं रहा, तो दोस्तों वो बेहोश हो जाती है।
राजेश की डेड बॉडी को बड़े धूमधाम से बैंड बाजों के साथ उसके गांव लाया जाता है। हर कोई गांव में राजेश की तारीफ करता है, उसको सैल्यूट करता है। दोस्तों, ये खबर सुनाते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मुझे इस तरह की घटनाएं पसंद नहीं है कि जो फौजी देश की सेवा करते हैं और देश की सेवा करते करते वो शहीद हो जाते हैं, और फिर जो उनका दुख है दोस्तों, वो आप हम नहीं समझ सकते कि उनके जो परिवार वालों का दुख कितना बड़ा होता है। राजेश के घर वालों के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है और राजेश के शव को बहुत धूमधाम से बड़े मान सम्मान के साथ घर लाया जाता है और बड़े उससे उनको मुखाग्नि दे दी जाती है। धीरे धीरे इधर राजेश की पत्नी की जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। उसको एक हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे जो वक्त है दोस्तों, कहते हैं ना, कितना भी दुखों का पहाड़ हो क्यों ना टूट पड़े, कितना भी दुख हो, एक दिन सवेरा जरूर होता है और एक दिन दुखों का जो बादल है वो जरूर छटता है। धीरे धीरे जो भगवान है उनके परिवार वालों को दुखों से बाहर निकालता है और धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति हो जाती है। इधर जो दिनेश की पत्नी थी वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और वो समझ चुकी थी कि उसको ताउम्र विधवा रहना है। अब वो दोस्तों अपने ससुराल में रहती और अपने बहू होने का कर्तव्य निभाती और वो विधवा का लिबास पहनती। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि औरतों को भी कुछ न कुछ शारीरिक सुख की जरूरत होती है। राजेश की जो विधवा थी हमेशा बहुत सर्वगुण संपन्न थी, हमेशा अपने ससुराल वालों की बात मानती और अपने सास ससुर की वो दिन रात सेवा में लगी रहती। सास ससुर भी राजेश की पत्नी से बहुत ज्यादा खुश थे और उसको ही वो राजेश की जगह अपना बेटा मानते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और राजेश को गुजरे हुए साल भर का वक्त बीत जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो राजेश की पत्नी है कहीं ना कहीं उसको एक मर्द की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, वो ऐसे गांव की रहने वाली थी कि जो वो गांव से कहीं बाहर नहीं जा सकती है और ना ही वहां का ऐसा रिवाज था उस गांव का कि किसी गैर मर्द से वो बात भी नहीं कर सकती है। अब राजेश की पत्नी हर किसी के काम आती, हर पूरे घर का काम करती, लेकिन उसकी जरूरत का क्या, उसकी जो जरूरत थी वो ऐसी जरूरत थी कि वो किसी को ये बात कह भी तो नहीं सकती थी। अब राजेश की पत्नी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो अपनी भूख मिटाने के लिए बैगन का सहारा लेने लगती है। जब भी उसको शारीरिक संबंध बनाने की लत पड़ती तो राजेश की जो पत्नी है वो बैगन को वो अपने अंदर डालकर वो खुद को संतुष्ट कर लिया करती और बैगन से अपना सारा पानी निकालकर खुद को वो संतुष्ट कर लिया करती। इसी तरह बैगन के साथ, यानी कि जो राजेश की पत्नी थी बैगन को ही अपना पति मानकर उसके साथ वो सब करती कि जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। इसी तरह बैगन के साथ करते करते उसकी जो जिंदगी है वो बीत रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं। ऐसा ही कुछ राजेश की पत्नी के साथ होता है। राजेश की पत्नी एक दिन रात में किचन में जाती है, चोरी से बैगन तलाश करती है। ये बैगन वो निकाल कर उसमें तेल लगाकर, राजेश की पत्नी जो है वो तेल लगाकर बैगन को अपने कमरे में लेकर आने लगती है। तभी जो उसकी सास थी उसको बैगन लाते हुए और तेल लगाते हुए देख लेती है। अब जो उसकी सास थी वो इस चक्कर में थी कि आखिर में ये इस बैगन का इतनी रात को क्या कर रही है और इस बैगन में वो तेल क्यों लगा रही है। तो दोस्तों, राजेश की माँ को ये बात समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि क्योंकि वो बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी, काफी ज्यादा, कहते हैं ना जितनी उम्र होती है ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो जाते हैं। बाल सफेद जो होते हैं वो तजुर्बों से होते हैं। इसी तरह राजेश की माँ बूढ़ी नहीं हुई थी, उनके पास तजुर्बे थे, तो उनको समझने में ये जरा भी देर नहीं लगती है कि राजेश की पत्नी को शारीरिक सुख की जरूरत है और ये बैगन से अपने आप बैगन से ही खुद को संतुष्ट कर लिया करती है। अब जब राजेश की माँ को ये बात पता चलती है तो उसकी माँ सोचती है मैं भला राजेश की पत्नी की क्या गलती, ये तो अर्धभरी जवानी में ही जब इसको एक पति की जरूरत थी, 1 साल में ही ये जो लड़की है विधवा हो गई, ऐसे में इसको किसी मर्द की जरूरत हो सकती है। तो वो एक बहुत अच्छा फैसला करती है कि वो अपने छोटे भाई से राजेश की पत्नी की शादी करा देती है। तो उसके बाद से जो राजेश की पत्नी है अब उसका जो जीवन है हंसी खुशी बीत रहा है, अब उसको बैगन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, और क्या जो राजेश की पत्नी थी क्या वो सही कर रही थी? आपकी नजरों में क्या यह सही था या गलत? इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। तब तक अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, मेरा इंतजार कीजिएगा इसी समय पर एक नई घटना के साथ।